अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से आलू के चपली कबाब, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ना इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी, ना मटन और ना ही बीफ। निहायत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बन जाने वाले चपली कबाब। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। यहाँ पर मैं ले लूँगी 5 अदद आलू, जिनको मैंने छील लिया है और पानी में रख लिया है ताकि ये काले ना हो, इनका कलर चेंज ना हो। तो अब मैं इन आलूओं को यहाँ पर कद्दूकश कर लूँगी बड़ी वाली साइड से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये देखें, इस तरह से मैं कुछ इस तरीके से इन सबको ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इनको ग्रेट कर लिया है और फिर इनको मैं ठंडे पानी के अंदर ऐड कर लूँगी ताकि इनका जो स्टार्च है वो अच्छे से इस पानी में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैं बिल्कुल चिल्ड वाटर ले रही हूँ, इसको नॉर्मल पानी में हम नहीं रखेंगे। यहाँ पर इसको 5 से 10 मिनट रखने के बाद मैं इसको अच्छे से हाथों के साथ मसल लूँगी ताकि इसके अंदर मौजूद सारा स्टार्च रिमूव हो जाए और पानी के अंदर शामिल हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर इसको मसलने के बाद अब मैं इसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर लूँगी सारे पानी को। जब सारा पानी इसमें से रिमूव हो जाएगा तो मैं इनको फिर अच्छे से हाथों से मसल लूँगी ताकि इनका पानी पूरे तरीके से निकल जाए। ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको छान लिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो गया है। और अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी और तमाम पानी रिमूव कर लूँगी और मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो इससे हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, उनकी बाउंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इनको अलग से एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर एक चॉप की हुई प्याज और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इनको मैंने वॉश करके छन्नी में रख दिया था ताकि इनका पानी भी अच्छे से रिमूव हो जाए। और यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर लिया है। और मिसालों में मैं इसके अंदर लूँगी, ज़ीरा पाउडर है मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, और इसके अलावा सूखा धनिया पाउडर है वो 2 टेबलस्पून मैं इसमें लूँगी। आप इसमें स्पाइसेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो आप ऐड करें, जो ना हो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 टेबलस्पून चिकन पाउडर और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली थी और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मैं ले रही हूँ चाट मसाला। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास सुरख मिर्चें। अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इनको कम कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा अनारदाना ले लिया था, उसको मैंने अलग से कूट लिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक मेरे पास है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और अगर आप चाहें तो इसको भी अपने मिक़दार के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास है मैदा। तो इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और अगर मुझे मज़ीद मैदे की ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसको साथ में देखूँगी और इसको इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लव्स भी पहन सकते हैं क्योंकि सब्ज़ मिर्चें होती हैं तो वो हाथों पर जलन करती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और सारे मसाले और मैदे को इसके साथ। यहाँ पर मज़ीद मैं 3 टेबलस्पून के करीब डालूँगी मैदा, क्योंकि इसमें अभी भी हल्का सा पानी है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैदा इसलिए ऐड करें ताकि कबाब की बाउंडिंग अच्छे से हो जाए। ये देखें, यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखें, ये कबाब की शेप भी बन रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं ले लूँगी, 1 अदद टमाटर है मेरे पास। टमाटर को मैं कुछ इस तरीके से काट लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। जब आपके घर कोई मेहमान आए तो आप इनको झटपट से रेडी करें और अपने घर वालों को भी बना कर दें। तो ये देखें, यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ा सा मटेरियल हाथ पर और उसको कबाब की शेप दे दूँगी। आप इसके यहाँ पर छोटे कबाब भी बना सकती हैं, बड़े कबाब भी बना सकती हैं और इसको जो मर्ज़ी शेप देना चाहें आप उस तरह से दे सकती हैं। तो इनको मैं अच्छे से यहाँ पर
एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी और लास्ट में इसके ऊपर मैं एक अदर टमाटर लगाऊँगी। टमाटर भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज़ ना लगाएं। तो ये देखें, ये इस तरह से इसकी मैंने शेप बना ली है और जो मैंने टमाटर काटे थे उसको मैं इसके ऊपर लगा लूँगी और हल्का सा इसको टैप कर दूँगी ताकि ये इसके ऊपर चिपक जाए। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब उसके अंदर मैं इस कबाब को ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैं जो टमाटर वाली साइड है उसको नीचे रखूँगी और जो सिंपल साइड है उसको ऊपर रखूँगी। इस तरह बाकी के तमाम भी बनाकर मैं इसमें रख लूँगी। तो ये देखें, जैसे ही इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे, जैसे ही इसका एक साइड का कलर चेंज होगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरह इसको पलटते रहेंगे और जैसे ही ये कुक होंगे तो हम इनको इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने और भी इसके अंदर रख लिए थे। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद ये अच्छे से बन गए थे। तो फिर मैंने इनको प्लेट में रिमूव कर लिया है और ये देखें, मेरे मज़ेदार से कबाब रेडी हैं और मैं इनको अब कर लूँगी डिश आउट।